आपका नाम? महेंद्र पाल। कहाँ से हो आप? प्रॉपर कैथल। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो क्या बदलाव हो जाए तो बेटर है। तो इन 10 साल का बीजेपी का शासनकाल कैसा रहा आप? शासनकाल तो लालो की देखा जाए तो बढ़िया भी है और नहीं भी है, क्योंकि इन्होंने अपना अपना सोचना, पब्लिक के बारे में तो कोई सोचेगा नहीं। क्योंकि लालो जो यो कोरोना तय लेके जीएसटी लग गई, इसमें पब्लिक ही परेशान है। बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहेंगे? रोजगारी तो इस देश में सबसे ज़्यादा फैली है इस सरकार में। महंगाई भी बढ़ती है जा रही है। तो बीजेपी अब बोल रही है कि अब की बार 400 पार। ये तो जुमले हुआ करते हैं, क्योंकि कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, मैं भी कुछ फेंकूँगा तभी कुछ हासिल करूँगा। तो इस बार हरियाणा में बदलाव होगा? होगा जी, 100% होगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाईवे के विकास हो रहा है, बाकी तो कोई शहर के अंदर चले जाओ कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, अगर जो सरकार बदलती है तो आप किस मुद्दों पर चाहोगे कि सरकार इस पर ध्यान दे? बेरोजगारी के ऊपर, और लाले भाई आम पब्लिक के महंगाई की तरफ उसके ऊपर ध्यान दे तो बेटर है, नहीं तो फिर उसका भी आगे 5 साल पीछे बदलाव तो पब्लिक। अभी इस बार आप लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होकर बदलाव करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या महंगाई की वजह से लाल ना एजुकेशन है इस सरकार में, ना कोई वैकेंसी निकलती, कुछ भी नहीं है सिस्टम। लाले ये जो 10-20 हज़ार की सैलरी पे लाले देते हैं, 18,000 रुपये में आज के टाइम में एम्प्लॉय क्या कर लेगा महंगाई को देखते हुए। इस वजह से बदलाव ही हो जाए तो बेटर है। तो अब की बार जनता बदलाव करेगी? करेगी जी। तो देश द्रोही नहीं होगा। सर आपका नाम? सुरेंद्र सिंगला। कहाँ से हो आप? जींद से। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? अरे और है ही नहीं कोई, मोदी आएगा। मोदी आएगा? हाँ जी। अच्छा, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? और बहुत जबरदस्त, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। ऐसी रोड कभी देखे नहीं जिंदगी में। हाँ हाँ। जो मोदी को वोट नहीं देगा वो देश से प्यार नहीं करता। अच्छा। बस। तो सर बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहोगे? तो लोग काम करते हैं, हराम है, लोग काम ही नहीं करते, हराम ही बैठे सारे। अब रिक्शा वालों कह दो काम कर लो, करेगा नहीं। हराम है, काम ही नहीं करते। आप तो घूम रही हो, बेटी सब बेटियाँ घूम रही हैं। आप बताओ, आप भी बेटी हो ना, और बेटी घूम रही है बाजार में, आप घूम रही हो, आप में काम आप करो, कमी है रोजगार की। लोग और काम करना, ये भाई साहब बैठे हैं बहुत सालों से, हम यहीं से आते हैं, ये कब से बैठे हैं यहाँ पर, रोजगार कर रहे हैं। मतलब अब सरकार से खुश हैं सर? बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलिए इससे प्यार है। सर हम एक बात बताना चाहते हैं कि अभी हम हरियाणा राज्य में हैं और ये बेरोजगारी के मामले पे नंबर 1 पर आ रही है। बेरोजगारी नहीं है, कोई आदमी काम करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। आरामी है, बेरोजगारी नहीं है। क्या तुम भाई साहब, बेरोजगारी किसे कहते हैं आप? कोई रोजगार बहुत है, काम नहीं करते, आरामी है। अच्छा, ठीक है अंकल। ठीक है बेटी। हाँ जी, ठीक। तो ये मेरा मतलब ये है, मेरा हर लोगों से काम पड़ता है, आराम भी है, काम नहीं करते। अच्छा। सबको चाहिए आराम की नौकरी, 11 बजे आना है, 5 बजे जाना है, ये बात है। नौकरी है, लोग करना नहीं चाहते। काम है, काम नहीं करना, आराम का खाना है। नौकरी मिलेगी तभी करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी कौन करेगा? करता कौन है? बाबू जी आए 9 बजे, आओ 11 बजे, काम बाबू करेगा। वो तो बात ठीक है। बताओ आप। थैंक यू। एक कमी आ रही है थोड़ी सी, जैसे ये 2021 का वोट कार्ड है और जो पुराना वोट कार्ड है वो गुम हो जाए। अच्छा, जो पेंशन आती है बुढ़िया की, वो 2021 का मान्यता नहीं करते हैं। अच्छा, जब कोई बूढ़ों ने इसकी सूचना सुनी है ना, बहुत टेंशन में है। या तो 2021 का वोट कार्ड आप वोट डालेंगे, या तो जब भी नहीं मान्यता होनी चाहिए। और अब जैसे बूढ़िया की पेंशन काटते हैं, ये बिल्कुल महागलत है जी। अच्छा, इस अच्छा, मोदी शासन से खुश हैं कि नहीं है ये बताइए? बिल्कुल खुश हैं जी। अच्छा,
आपके लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ काम किया है उन्होंने? हाँ जी, सब कुछ किया जी। क्या किया है? जैसे गरीबों को पहले गारंटर लिए करते बैंक वाले, अब गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्री राशन मिलता है, हॉस्पिटलों में फ्री इलाज मिलता है, फ्री गैस चूल्हा मिलता है। हम इस सरकार से बहुत संतुष्ट हैं जी। ठीक है। आपका नाम? जयप्रकाश, कहाँ से हो आप? चिनाना गेट से। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आएगी। अच्छा, बीजेपी की आ रही। सर, बीजेपी की कार्यकाल से आपको कौन सा काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे हैं जी, बीजेपी के एक नंबर के काम है सारे बीजेपी के। गिनवा दीजिए। हाँ जी, गिनवा दीजिए काम तो सब, राम मंदिर बन गया, ये जो दारा टूटी है, काफ़ी जो है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। गरीबों के लिए भी राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। रोजगार मिला है? सरकार भी ठीक है। कहाँ ठीक है? क्या ठीक नहीं है जी, हर चीज़ ठीक है। हर आदमी वैसे ही परेशान है इस चीज़ से। काम सब मिल रहे हैं, हर आदमी को नहीं भी राशन भी मिल रहा है, हर चीज़ मिलने लग रही है। सर, आप फ्री राशन चाहते हैं कि रोजगार चाहते हैं? रोजगार दे रखे जी, अगर दे रखा है तो कहाँ है? रोटी पानी मिल रहा है, हर चीज़ मिलने लग रही है, और क्या चाहिए जी। रोटी पानी सब चीज़ मिल रही है, जो जरूरत है वो हर चीज़ मिलने लग रही है। कोई कमी तो है ही नहीं। ठीक है भाई, आप अपनी समझ जाए लोगों की। हमारे को तो अच्छा लगा बीजेपी का। हाँ, एक सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है बीजेपी में। बस बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ नहीं बढ़ रहा है जी, ये तो अपने अपनी सोच है जी। हम नहीं मानते इसको बेरोजगारी बढ़ रही है। काम करके तो खाना ही पड़ेगा। काम ही नहीं तो सरकार काम देगी तभी तो काम करेगा। काम तो मिल रहा है जी, काम मिलता क्यों नहीं? जो करने वाला तो मिलेगा, काम मिलेगा क्यों नहीं? तो महंगाई पर क्या बोलना चाहोगे? ठीक है जी, महंगाई मुंगाई कुछ नहीं है, सब ठीक है जी। महंगाई मुंगाई कुछ नहीं है जी, कोई महंगाई नहीं है, सब एक नंबर का है जी। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है अग्निवीर। ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है इस मामले में, तो बाकी बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। खुश हैं आप बीजेपी से? हाँ जी, बीजेपी के शासनकाल से खुश हैं आप? हर शासन से खुश हूँ जी, मैं तो मोदी से ज़्यादा खुश हूँ कि जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरा नाम हरे कृष्ण है। कहाँ से हो आप? मानस। क्या लगता है अब की बार आप वोट किसे देंगे? तो मेरे ख्याल लोग आगे नीति नहीं, वहाँ पार्टी में देखना था। तो बीजेपी का शासनकाल कैसे लगा आपको? बढ़िया को लगे। यह तो बकाने वाली सरकार है। कागज इकट्ठे करके लोग के ज्ञान नहीं है कि नाम पैसे में ढंड के लोग कागज तो बढ़ रहे हैं जोड़े के जोड़े, काम कुछ नहीं बन रहा। काम कुछ नहीं बन रहा। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी ने, मिला है? नहीं जी, क्या नाम है, छोटे मोटे दैया डी ग्रुप की तो दैया लले गाँव गला पंचायत 2-4 वाहनों में दैया डी ग्रुप की, जिसमें लले MA BA बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। गणित तरस है। नहीं बता, गरीब आदमी पेट भर के खाना नहीं खा सकता, कि नाम उसका क्या फायदा। नहीं, नरेगा वाले को दिहाड़ी नहीं मिल रही, क्या नाम नरेगा वाले के नाम जुगड़े एक गाँव में जैसे पासा आदमी आए नरेगा वाले के नाम कहने किया कोई दिहाड़ी नहीं है। ठीक। सर, महंगाई पर क्या बोलना चाहिए? महंगाई जी के नाम में, महंगाई के नाम में कमर तोड़ महंगाई चल रही है, तो खा नहीं सकता इतना को, घनी महंगाई है। आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? हाँ जी, देश एक तानाशाह के हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी, देश एक तानाशाह के हाथ में हैं। लोगों के या भी है कि नाम है कदे मशीनों में गड़बड़ नहीं कर जाए। बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार। नहीं जी, के नाम है हरियाणा के अंदर तो के नाम है इनका ऐसे तो एक या 2 मिलेगी 10 में से, नहीं सुपड़ा साफ होगा। हरियाणा में परिवर्तन होगा। हरियाणा परिवर्तन होगा, अब की बार बदलाव होगा। अब की बार आप किसको वोट दे रहे हैं? नहीं, क्या नाम है, मैं तो क्या नाम है नालों का चौधरी देवलाल का आदमी हूँ। फिर मैंने अपने शाम में देखा भाई क्या नाम आम पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी को। आम पार्टी। सर, आपका नाम? जतिन ग्रोवर, कहाँ से हो आप? कैथल से। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? मेरे हिसाब से तो देखो, आई थॉट बीजेपी, सेंटर में भी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ही बनेगी। काम अच्छे किए हुए हैं, पब्लिक भी, मतलब हर किसी को तो पब्लिक कुछ कर नहीं सकती, मतलब
99% जो जनता है वो खुश है बीजेपी से। कोई मुद्दा नहीं है ओपोजिशन के पास भी किसी प्रकार का। कोई महंगाई अगर टाइम के मुताबिक आप देखोगे तो महंगाई हर चीज़ के अंदर बढ़ती है। अगर हम 2004 से देखेंगे 14 के बीच में महंगाई बढ़ी है, और 14 से 24 के बीच में महंगाई बढ़ी है। देश भी प्रोग्रेस कर रहा है, हर चीज़ के अंदर महंगाई हुई है। कोई ये नहीं है सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में महंगाई हुई है, हर चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ता है। देश डेवलप भी कर रहा है। अब हम सोचेंगे अगर हमें सन 90 से कोई चीज़ आज उसी रेट में मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। सर बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहिए? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार मिला है? ऐसा मैम देखो, हर चाहे कोई 12th की हुई है, चाहे किसी ने ग्रेजुएशन किया है, वो चाहता है अब मुझे सरकारी नौकरी मिले। ऐसा नहीं है, मतलब रोज़गार मिल रहा है। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मेरे खुद के परिवार में 3-4 सरकारी नौकरियाँ लगी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर मिली हैं। मतलब अगर आप ये कोई लड़का ये सोचता है भी मैं 20,000 वाली नौकरी तो करूँ ना और 50 वाली उसको मिले ना, तो हम उसको बेरोज़गार नहीं कहेंगे। वो रोज़गार तो मिल रहा है उसको, रोज़गार उसको लेना। सबका साथ सबका विकास हुआ है मेरे हिसाब से मैम बिल्कुल हुआ है सबका। सर। किसानों के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? किसानों के बारे में देखो मैम, ऐसा है अब किसानों को भी सरकार मुआवजा भी दे रही है, उनकी तरफ से खड़ी भी है, रेट भी ठीक मिल रहे हैं। अगर आप किसान के देखो भी MSP के ऊपर का, वो उनकी राय है। हमारे हिसाब से तो सरकार उनके साथ ठीक कर रही है। कोई ऐसा उनके पास किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ इस सरकार के अंदर। अगर उनकी फसलों को कोई दिक्कत होती है तो उसको भी सरकार मुआवजा हर तरह से। सर खिलाड़ी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? खिलाड़ी प्रदर्शन ऐसे कर रहे हैं मैडम, कुछ तो ओपोजिशन उनसे करवा रही है, जो मेरा दिल कह रहा है ओपोजिशन करवा रही है। अब जो कांग्रेस में है उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो वो किसी को तो आगे लेके कर ही रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के तौर पे आए, चाहे वो वैसे किसी रूप से आगे आए, तो वो अपोजिशन वाले करवा रहे हैं। जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये विपक्ष करवा रही है? देखो एक बात का, कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है तो उनको 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। उस टाइम तो उनको गवर्नमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, बाद में उनको गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शन होता है। ऐसा नहीं है हर सर, गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ के जो अध्यक्ष था उनसे ऑब्जेक्शन थे। पता है क्या, कोई बीजेपी पार्टी से ही थे। कोई भी अगर समस्या होती है, हर समस्या का देखो मैम समाधान तो होता है। अगर खिलाड़ियों को कोई प्रॉब्लम है तो वो बैठ के हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। ऐसा नहीं है प्रदर्शन करने से वो सॉल्व नहीं होगी, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा है। सरकार खुद बात करने के लिए तैयार है। सरकार ये नहीं कहती भी हम बात नहीं करेंगे। बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार होगा? होगा मैम, एब्सोल्युटली होगा। मणिपुर पर क्या बोलना चाहेंगे सर? मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने एक बार भी रुख नहीं किया। ऐसा है मैम, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है, तो फिर वहाँ की बेटियाँ क्या हैं? मैम ऐसा है, बेटियों के लिए बहुत कुछ किया सरकार ने। अब हमारा देश 140 करोड़ जनता है, तो उसमें देखो आपको इतना पता है घटनाएं भी होंगी। ऐसा नहीं है भी पीएम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। पीएम धारा 300 सर गया क्यों नहीं? मैं धारा 370 की बात नहीं करूँ, मैं मणिपुर की घटना की बात कर रही हूँ। अब वो तो मैम गवर्नमेंट में रह के कुछ उनकी भी रिस्ट्रिक्शन होती है, वो नहीं जा सकते। अब ये नहीं है पीएम के मोदी में ऐसा हमारे हिसाब से तो कोई है नहीं भी उनके मन में कोई ऐसी बात हो भाई नहीं जाना, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन उनको भी होती हैं। अभी यहाँ हमारा जाना ठीक नहीं है, ऐसा मैंने 10 सालों के देखते हुए पीएम मोदी को ऐसा नहीं है भी कोई हमारे देश में कोई घटना हुई, छोटी छोटी चीज़ की वो नॉलेज रखते हैं। कुछ ओपोजिशन के, कुछ गवर्नमेंट में रह के भी उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है भी वहाँ नहीं जाना ठीक है। तो अच्छा, मणिपुर की घटना भी आपको ऑपोजिशन का ही लगता है? नहीं, ओपोजिशन का तो नहीं लगता मैम। अब हम नहीं कह सकते, देखो हम जिस चीज़ के बारे में फेथफुल नहीं है, अभी बिल्कुल विश्वास नहीं है, हम ओपोजिशन के बारे में कह। तो फिर मणिपुर क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना? जाना तो चाहिए था। देखो हम ये नहीं कह रहे, देखो कोई भी चीज़ है, ओपोजिशन भी गवर्नमेंट भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम बीजेपी को कुल मिला के हम बीजेपी को कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि अब हमारे कैथल से ही लगा लो, नवीन जिंदल है, ये पहले कांग्रेस में थे, हम उनको गलत भी कह सकते हैं ठीक भी। अब वो बीजेपी, अब हमने बीजेपी ने उनको कुरुक्षेत्र से बोला था कि ये कोयला चोर है, और अब उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, तो अब आप इस पर बोलिए। इस पर मैं बोल रहा हूँ मैम, तो देखो अब गवर्नमेंट को कुछ महीने में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ नया चेहरा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जिंदल को हमारे कुरुक्षेत्र एरिया से उनको इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन में आने के लिए थोड़ा सा भी कुरुक्षेत्र सीट मिल रही है उनको, तो उन्होंने कुछ सफाई दी होगी अपने भी। अब हमारी गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, नैब सैनी जी को उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर बना दिया, इसलिए मेरे हिसाब से तो नवीन जिंदल को चेहरा किया भी। हम बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं था? चेहरा नहीं था, मेरे हिसाब से तो नहीं था बीजेपी के पास कोई नया चेहरा। नवीन जिंदल ही इनको बेस्ट ऑप्शन लगे, और हम भी मेरे हिसाब से मैं नवीन जिंदल को वोट नहीं दूंगा, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी ही प्रेफरेंस है हमारा। तो नवीन जिंदल ही तो है यहाँ से, वोट तो आप उसे ही दे रहे हो। नवीन जिंदल को नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे।
हम नवीन जिंदल को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। हमने तो हमारी तरफ से बीजेपी कोई भी खड़ा करेगी, हमने बीजेपी को ही वोट देने हैं। चाहे वो सेंटर की राजनीति हो, चाहे स्टेट की राजनीति हो, हमने बीजेपी को वोट देने हैं। चाहे वो राजकुमार सैनी को खड़ा किया उन्होंने, चाहे वो नैब सैनी को खड़ा किया, चाहे वो नवीन जिंदल को, तो हम वोट बीजेपी को देंगे। हमारी तरफ से हमारा वोट जो है, जब कांग्रेस की सरकार बनती तब भी बीजेपी को ही जाता था, हमारी फैमिली से ऐसे चलता आ रहा है। जब ऐसा भी था, जब पूरे हरियाणा के अंदर 2 ही सीट आती थी तब भी हमारी वोट बीजेपी को ही जाती थी और आज भी बीजेपी को ही जाएगी। ठीक है।